दया मेरे अम्बे हो रही जय जयकार मंदिर विच आरती जय मां हे दरबारा वाली आरती जय मां। काहे दी मैया तेरी आरती बनावा काहे दी मैया तेरी आरती बनावा काहे दी पावा विच बाती मंदिर विच आरती जय मां सुहे चोलिया वाली। हैप्पी नवरात्रि एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब भी अपने अपने घरों में नवरात्रि की खूब सारी खुशियाँ, खूब सारी से जो भी चीज़ें होती हैं आप लोग भी सेलिब्रेट कर रहे होंगे अपने अपने तरीके से। हर घर में हर जगह पर नवरात्रि सेलिब्रेट करने का अपना अलग अलग तरीका होता है। मैं सिर्फ उतना ही करती हूँ जितना मेरी मम्मी या मेरी मदर इन लॉ करती हैं। हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा लाइक दशहरे का जो मेला लगता है या 9 दिन का जो पंडाल सजता है ना, वो बहुत धूमधाम से होता है। बट अभी कोविड की वजह से वो सारी चीज़ें नहीं हो पा रही हैं। अदरवाइज श्रृंगार का सामान एंड ऑल जो चढ़ता है ना, वो मंदिर में हमारे यहाँ होता है। लोग अपने घरों में अगर 9 दिन की पूजा करते हैं तो लास्ट के दिन हवन एंड ऑल कराते हैं। बट मैंने जितना देखा है कि दुर्गा माता को एक लाइक बस सिंदूर और कुछ प्रसाद एंड ऑल यही सब चढ़ाए जाते हैं। बट यहाँ के किट में ना बहुत सारी चीज़ें मिली थी, तो मैंने वो सब नहीं किया। उसके बारे में इस वीडियो के लास्ट में हम बातें करेंगे। और अभी आज का दिन भी नॉर्मल दिन की तरह मेरा स्टार्ट हुआ है। आज मेरा फास्ट है, मैं फर्स्ट एंड लास्ट डे ही फास्ट करती हूँ, 9 दिन नहीं कर पाती मैं। बट एनीवे कोई नहीं, मन चंगा तो कटौती में गंगा, आई थिंक सही कहावत है ये। तो अभी आज का दिन भी ऐसे स्टार्ट हुआ है रोज के स्नैक्स और लंच के साथ। तो मैंने रोटी और भुजिया उसको दिया है ऐसे रोल बना करके, और कभी कुछ रोल करती हूँ कभी कुछ, बट रोल के फॉर्म में ही मैं उसे देती हूँ, अलग अलग रोटी सब्जी नहीं। और स्नैक्स के लिए भी मैंने थोड़ी चीज़ें रेडी की हैं जो आपके सामने अभी दिख ही जाएंगी स्क्रीन पर। बस उसके बाद मैंने उसको ड्रॉप किया और लग गई मैं अपने काम में, क्योंकि जब मैं उसको ड्रॉप करने गई तो उसके बाद मुझे अभी ग्रोसरी करने भी जाना था। लाइक घर में फ्रेश फ्रूट्स तो थे, लेकिन उसमें से हम लोग खाते रहते हैं ना, तो फिर वो पूजा के लिए या फिर खुद के खाने के लिए भी, एक्चुअली आज व्रत का दिन है तो मैं सेम चीज़ें नहीं कर सकती थी, तो मैं अलग से फ्रेश लेने के लिए गई थी। फिर इंडियन स्टोर भी गई, क्योंकि मैंने घर में कुछ अलग से लाइक स्वीट्स एंड ऑल नहीं बनाए थे, तो मुझे स्वीट्स भी लेना था, कुछ और सामान भी लेने थे। तो घर आते आते ऑलमोस्ट मुझे 11 बज गए थे। तो उसके बाद ही मैंने सब कुछ अपने लिए किया, लाइक किचन एंड ऑल सब क्लीन करना, भगवान जी के लिए तैयारी करना, खुद के पेट पूजा के लिए भी तैयारी करना। ऑफ कोर्स यार, अपना शरीर अगर आपका हेल्दी नहीं होगा तो किसी भी चीज़ में हमारा मन नहीं लगता है, चाहे वो भगवान हो चाहे फैमिली हो। तो पहले खुद को खुश रखिए, खुद को केयर कीजिए, खुद को पैम्पर कीजिए, जो कि मैं करती हूँ। नहीं, मेरे घर वाले भी मुझे करते हैं। तो बस उसके लिए मैं आते ही लग गई थी बाकी सारे काम में। उसके बाद मैंने पूजा एंड ऑल सब की तैयारी की थी। और बस चलिए आगे व्लॉग में एक एक करके बढ़ते जाते हैं। बहुत सिंपल सी पूजा है, मैं हर साल ऐसे ही करती हूँ, लेकिन इस साल व्लॉग मैं शूट कर रही हूँ तो मैंने सोचा कि सब कुछ दिखाना आप लोगों को बनता है। थोड़ी शूटिंग में प्रॉब्लम होती है, जो 5 मिनट का काम है वो हमारा 15 मिनट में होता है। बट एनीवे कोई नहीं, सुंदर बहुत लगता है, बाद में खुद को देख के भी कितना अच्छा लगता है। तो ये यहाँ पर मैं एक्चुअली लस्सी, भगवान जी की सारी तैयारी मैंने कर दी है, साइड में रख दिया मैंने बर्फ़ी, फ्रूट्स, फल, और यहाँ चल रही है मेरी पेट पूजा की तैयारी। तो मैं शरबत पीती हूँ आज के दिन, मुझे लगता है थोड़ा स्वीट्स जाना चाहिए, बिकॉज से थोड़ी एनर्जी मिलती है हमें। तो ये ग्रीक योगर्ट है, मेरे पास होममेड योगर्ट था, लेकिन मैंने उसको यूज़ नहीं किया, बिकॉज उसमें से डेली हम लोग खाते पीते रहते हैं ना, तो फिर मेरा मन नहीं मानता, लगता है आज व्रत है तो एटलीस्ट आज के दिन तो काफ़ी नीट एंड क्लीन सब होना चाहिए। देन उसके अंदर मैंने कार्डमम पाउडर यूज़ किया है, मेरे घर पे नहीं यूज़ होता था बट मैंने कर लिया, और यहाँ चीनी मिक्स किया। दैट्स इट, हमारा शरबत रेडी, बहुत सिंपल, बहुत ही क्विक, और मुझे पसंद है एक्चुअली। हाँ, और उसके बाद मैं फलहार बनाऊंगी, लाइक आलू का है, आलू की फलहारी मुझे बहुत पसंद है। और स्पेशली व्रत के दिन ना उसकी एक अलग से ही लेकिन चार्म होता है। आलू की सब्जी तो हम हमेशा खाते हैं, लेकिन ये थोड़ा अलग होता है ना, लाइक इसमें कोई स्पाइसेस नहीं होते हैं, डिफरेंट चीज़ें जाती हैं, प्याज नहीं होता है, लहसुन नहीं होता है, अदरक होता है। तो मुझे बहुत पसंद है। तो ये पैन एक्चुअली जो आपके सामने अभी दिख रहा है, मैं अलग से इसे रॉस से खरीद के, रॉस मेरा फेवरेट स्टोर, चीप एंड बेस्ट, तो मैं इसके लिए ही लेकर आई थी कि मैं जैसे इंस्टेंट पॉट में अगर कभी मेरा नहीं मन किया, वैसे मैं इंस्टेंट पॉट में ही सारी चीज़ें कर लेती हूँ, बट आज मैंने फ्राई पैन में किया है।
तो ये बिल्कुल साफ़ है, बिल्कुल नया है और ये स्पैचुला भी मैं बिल्कुल नया ही लेकर के आई थी और लकड़ी का स्पैचुला मुझे ऐसा लगता है बड़ा अच्छा लग रहा है चलाने में। मुझे दिल में जो होता है ना मैं आप लोगों के साथ वो बोल ही देती हूँ। कोई ना, हाँ, तो यहाँ मूँगफली ही फ्राई हो गया, मखाना भी फ्राई नहीं, सिर्फ मैंने सौटे किया है और ये देसी घी में मैं घर में ही हमेशा बनाती हूँ, तो देसी घी में ही यहाँ सारे काम होंगे। यहाँ मैंने थोड़ा सा जीरा डाला है, उसको थोड़ा सा भूनने के बाद उसके अंदर हम हरी मिर्च डालेंगे और ये सारी मैं एक साथ दिखा दी हूँ। बहुत खास इसमें ऐसी चीज़ें नहीं हैं, तो क्विकली बस देख लीजिए कि क्या क्या है। और हरी मिर्च थोड़ी ढेर सारी, क्योंकि मसाले नहीं होते हैं ना, तो मुझे हरी मिर्च पसंद है ज़्यादा और स्पेशली ये सिर्फ मेरे लिए है, तो मैं इसे आराम से 3-4 भी हरी मिर्च खा लूँगी। रिशु और रोज के लिए जब मैं बनाती हूँ तो नहीं इतना डाल पाती हूँ, बिल्कुल एक से ही हो जाता है। और थोड़ा मैंने ग्रेटेड जिंजर, अदरक जो भी करें, हाँ, वो मैंने डाल दिया है और उसको थोड़ा सौटे करने के बाद खूब सारे भर के टमाटर डाले हैं। धनिया और टमाटर में मेरी जान बसती है खाने के मैटर में। और ये है सेंधा नमक, तो इसके अंदर आज सेंधा नमक यूज़ करेंगे। वैसे तो पहले और आखिरी दिन में सेंधा नमक खाने की खास ज़रूरत नहीं होती है, बट मुझे लगता है कि एनर्जी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि हमारे बच्चे हैं ना, बच्चा है, बच्चे नहीं हैं। तो ये है क्यूमिन पाउडर, भुना हुआ जीरा पाउडर मैंने डाल दिया है। तो लाइक उनको बच्चों को ले आना, ले जाना, बहुत सारे काम होते हैं, ग्रोसरी एंड ऑल, चाहे कोई भी दिन हो यार, सेम तरीके से हमें काम तो करना ही पड़ता है। थोड़ा आराम मिल जाता है अपने हस्बैंड की वजह से, स्टिल हमें अपने बच्चों की केयर करनी ही होती है। और ये है थोड़ा सा नींबू, मैंने थोड़ा हल्का सा नींबू भी डाल दिया है, स्वाद बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो जाता है। आप चाहे तो इसमें पेपर भी ऐड कर सकते हैं, मैंने पेपर नहीं ऐड किया, मेरे गले में थोड़ा लगता है पेपर। और ये मैंने आलू बॉयल करके और ठंडा करके थोड़ा रख लिया था। देन बस उसके अंदर डालेंगे और मीडियम टू हाई फ्लेम पर अभी रखेंगे, लो पर बिल्कुल भी नहीं, ताकि ये थोड़े क्रंची हो जाएं। दैट्स इट। और लाइक 10 मिनट के अंदर मेरा आलू बन के प्रॉपर अच्छे से बिल्कुल रेडी हो गया। और अब चलेंगे अपनी तैयारी की तरफ। सुहागन दीवा बालिया मेरी मैया, कौन जागेगा सारी रात मंदिर विच आरती जय मां, सच्चियां जोतां वाली आरती जय मां। सर्व सुहागन दीवा बालिया मेरी मैया, सर्व सुहागन दीवा बालिया। जय माता दी। नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी लोगों को। सब लोग अपने घर में ऐसे ही हर साल सेलिब्रेट करें, अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ। लाइक मुझे भी बहुत ज्यादा ये फेस्टिवल पसंद है, स्पेशली जब दशहरे का मेला लगता था ना हमारे यहाँ, ये 9 दिन तो कुछ न कुछ पूजा पाठ पंडाल वगैरह सजता था, दुर्गा जी सजती थी, सब कितना ज्यादा अच्छा लगता था। लेकिन बिकॉज ऑफ द कोविड सब कुछ इस साल कुछ नहीं हो रहा। मम्मी बता रही थी कि वहां भी कुछ नहीं हो रहा, यहाँ भी एक्चुअली डांडिया वगैरह होता है, बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा है। एनीवे कोई नहीं, वो बोलते हैं ना मन चंगा तो कटौती में गंगा। आई डोंट नो, मैं कहावत कहाँ का कहाँ बोलती रहती हूँ, बट एनीवे जो भी है कि आपके दिल में अगर श्रद्धा है ना, तो आप घर में भी बहुत ही अच्छे से सब कुछ कर सकते हैं। और वैसे भी मैं सारे फेस्टिवल्स घर में ही करती हूँ, बहुत कम ही मैं मंदिर जाती हूँ ये सब सेलिब्रेशन के लिए। तो अभी मेरी एक फ्रेंड भी आ रही है, दोपहर है, 12:30 बजने वाले हैं, लेकिन घर का इतना काम होता है कि खुद का करते करते बहुत देर हो जाता है। ओवरऑल मैं भी बिल्कुल ऐसे रेड पहन के रेडी हो गई हूँ। कैसा लग रहा है कपड़ा मेरा, ड्रेस अच्छा है ना? कुछ ही तो ओकेजन होते हैं जिसमें हम लोग इतने अच्छे से रेडी होते हैं। चलिए अभी भगवान जी की पूजा करते हैं, तन अपनी पेट पूजा कर लेते हैं। अभी चलते हैं नीचे
हैप्पी नवरात्रि एवरीवन एंड जय माता दी। और जय माता दी तो मैं ही बन गई हूँ बिल्कुल रेड रेड पहन करके। तो मैं भी किसी की माता ही हूँ, इसमें कुछ गलत भी नहीं है, मैं भी माता हूँ। तो अभी पूजा में स्टार्ट करने जा रही हूँ। बहुत ज्यादा टायरिंग डे था क्योंकि सुबह से ही मैं भाग रही हूँ। ऑलमोस्ट 1 बजने को है और दोपहर तो अब लाइक एम तो रहा नहीं, पीएम हो गया। और मैं ऑलमोस्ट तीज के जैसे ही फास्ट की हूँ। सुबह से मैंने पानी वानी भी नहीं पिया, टाइम ही नहीं मिला। तो थोड़ी सी मुझे तैयारी करनी है, थोड़ा सा फटाफट सब कुछ करेंगे। हर बार की तरह बहुत ज्यादा एलॉबरेट नहीं होगा क्योंकि मैंने इतना सारा खाना बनाया है। कल पितृ विसर्जन था तो उसकी तैयारी, और आज नवरात्रि है तो उसकी तैयारी। मैं पहले पितृ विसर्जन नहीं करती थी बट इस बार मुझे पता चला कि हर घर में करना चाहिए, इसलिए मैं की थी। मेरी मदर इन लॉ, मेरी मम्मी सब यही बोले थे करने के लिए। ओवरऑल चलिए दुर्गा माता की पूजा करते हैं, उसके बाद आप लोगों को दिखाते हैं मैंने अपने पूजा के लिए क्या बनाया है। पेट पूजा के लिए भी तो कुछ चाहिए। मैं एक चीज और दिखा देती हूँ। आई थिंक लास्ट ब्लॉग में मैं आप लोगों को दिखाई होंगी कि मैं ये इंडियन स्टोर से खरीद कर लेकर आई हूँ और इसके अंदर बहुत सारा सामान है, लाइक मंगलसूत्र से लेकर के सिंदूर, बिंदी, चुनरी, चूड़ी, जो भी आप बोल सकते हैं सब कुछ है। इतनी सारी चीजों की मुझे बिल्कुल जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ है, अब कम भी है। इतना सब कुछ तो मेरे यहाँ नहीं होता था, इयररिंग्स एंड ऑल जो भी है। ये है चुनरी, तो बस इसी चुनरी को मैं अपनी माता जी को अभी उड़ाऊंगी, उनकी चुनरी चेंज कर देती हूँ आज। हाँ, ये सिंदूर है। तो काफी कुछ चीजें हैं, मैं कभी तो आप लोगों को दिखाऊंगी, मुझे याद ही नहीं आ रहा। आई थिंक तीज के ब्लॉग में। चलिए स्टार्ट करते हैं अभी। दिन चढ़ गया मेरे अम्बे, भोर भई दिन चढ़ गया मेरे अम्बे, हो रही जय जयकार मंदिर विच आरती जय मां, हे दरबारा वाली आरती जय मां। काहे दे मैया तेरी आरती बनावा, काहे दे मैया तेरी आरती बनावा। अम्बे तुम हो जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गावे भारती। ओ अम्बे तुम हो जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गावे भारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। तेरे जगत के भक्त जनों पर भीड़ पड़ी है भारी, दानव दल पर टूट पड़ी माँ करके सिंह सवारी। तेरे जगत के भक्त जनों पर भीड़ पड़ी है भारी, दानव दल पर टूट पड़ी माँ करके सिंह सवारी। सौ सौ सिंहों सी तू बलशाली है, अष्टभुजाओं वाली, दुष्टों को तू ही ललकारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। माँ बेटी का है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता, पूत कपूत सुनी है पर ना माता सुनी को माता। माँ बेटी का है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता, पूत कपूत सुनी है पर ना माता सुनी को माता। सब पर करुणा दर्शाने वाली, सबको हर्षाने वाली, नैया भंवर से उबारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। तो अभी हमारी पूजा संपन्न हो गई है और इस हम में हम दोनों शामिल हैं, सिर्फ मैं नहीं। तो बहुत ही अच्छे से हो गई, जैसे मैं सोची थी बिल्कुल वैसे ही हो गई है। ओवरऑल मैंने अपना ड्रेसअप भी बिल्कुल माता रानी की तरह ही किया है। रेड रेड चूड़ियां भी मैंने पहली, मैं हर साल एक्चुअली पहनती हूँ बट ब्लॉग नहीं करती थी तो ये ऐसे जाता नहीं था। अभी मैं ब्लॉग करती हूँ तो वो आप लोग भी देख पाते हैं। तो ज्यादा कुछ मैंने कोई स्वीट्स इस बार घर में नहीं बनाई थी। जैसा मैं बता रही हूँ कि कल पितृ विसर्जन था तो मैं उसकी पूजा तो नहीं, लेकिन काइंड ऑफ जो भी कुकिंग होती है उसमें मैं लगी हुई थी। तो मैं ऐसे काजू कतली खरीद के आज लेकर के आई थी इंडियन स्टोर से। फ्रूट्स है और मेरे घर एक्चुअली यही होता है, कोई ऐसे स्वीट्स नहीं बनाता और बहुत सारा दुर्गा माता को लाइक श्रृंगार का सामान हमारे यहाँ नहीं चढ़ता है तो मैं भी वो काम नहीं करती, कोई श्रृंगार का सामान नहीं चढ़ाती।
बस एक माला पहनाती हूँ, सिंदूर लगाती हूँ। कोई ऐसा नहीं है कि लाइक दुनिया भर की चीजें जो किट में मिली हुई हैं मैं नहीं रखी, क्योंकि मैं अपनी मम्मी से नहीं पूछी थी, तो मेरे मन में थोड़ा सा डर था कि करे या ना करे। फिर लगा चलो जो करते हैं वो भी बहुत है। तो ओवरऑल मेरी पूजा आप लोगों को कैसी लगी, मेरा ड्रेस कैसा लगा, मैं इसका एक सोलो जरूर दूंगी वो तो मुझे बहुत पसंद है, लेकिन इस वीडियो के बाद और उस क्लिप को मैं इसमें ऐड कर दूंगी। तो अदिति मेरे साथ आई हुई है और इसके में भी एक छोटा सा बेबी है जो बहुत ही जल्दी बाहर आने वाला है। तो मुझे लगा कि चलो आज के मौके पर दोपहर भले ही हो गया, बट हम दोनों बहुत पास में रहते हैं। तो ओवरऑल बेटे को भी ब्लेसिंग्स दीजिएगा। बेटी है या बेटा है वो बाद में पता चलेगा। आई थिंक मैं पहले बता चुकी हूँ, मैं भूल जाती हूँ कि मैंने पहले बताई हूँ कि नहीं। जो भी है बेबी को आप लोग भी आशीर्वाद दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो बिना लाइक किए मत जाइएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। और लास्ट में बोलते हैं जय माता दी, जय माता दी। हैप्पी नवरात्रि एवरीवन। मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में और तब तक के लिए बाय बाय।